नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम सबके जीवन में एक ध्येय होना चाहिए। ध्येय हमारा कर्तव्यों का निर्धारण करता है और हमारी लाइफ को सफल बनाता है, सक्सेस बनाता है। हमारा आज का ध्येय का अर्थ होता है, लक्ष्य भी कह सकते हैं इसको, हमारा गोल भी कह सकते हैं इसको। ध्येय एक ऐसे पथ पर चलना जो हमारे कल को सुनहरा बनाए, अच्छा बनाए, उसे हम कहते हैं ध्येय। ध्येय या उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अगर हम अपने दैनिक जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते हैं, रोज़ के काम को हम क्या करें, कब करें, कैसे करें और कौन सा काम करें कि जो हमें उन्नति के पथ पर ले जाए, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस काम को अच्छे से अच्छा करें, ताकि हमारा आज का दिन का किया हुआ कार्य कल का सुंदर नींव बन सके या भविष्य हमारा सुंदर बना सके। तो इस तरह से जब हम कार्य करेंगे तो हमारा जीवन सक्सेस भी होगा और हम खुश भी रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर वो स्थान है जहां हम रिटायरमेंट के बाद या एक ख़ास एज के बाद अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो और फ्यूचर के पहले भी, रिटायरमेंट के पहले भी हमारा जो जीवन बनता है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक से चलता रहे, स्मूथली चले, ताकि हम अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर पाएँ। कर्तव्य क्या होते हैं? हम सबके जीवन में एक कर्तव्य तो होता ही है। सबसे पहला कर्तव्य होता है अपनी शिक्षा पर ध्यान देना, फिर उसके बाद काबिल बनना, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी देखना, और फिर उसके बाद अपने लिए अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना बाकी बचे जीवन के लिए। ये हम सबका कर्तव्य होता है। उसके बाद ये पहला कर्तव्य होता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कर्तव्य होता है समाज के प्रति, देश के प्रति, और भी प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, पितृ के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य होता है हमारा। अगर हम विश्वासपूर्वक स्वीकार करते हैं कि मैं इस काम को कर लूँगा, कोई भी जो भी आप अपना ध्येय आपने बनाया है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी तरफ से, क्योंकि जब हम विश्वासपूर्वक करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको लेता है, अपने में फीड कर लेता है, और जब ये फीड हो जाता है तो फिर हमको, हमारे मन में भी बराबर ये बात आती रहती है कि हमें ये काम करना है। जैसे जैसे हम रिपीट करते हैं उसकी पावर बढ़ती जाती है, यूनिवर्स में वो गूंजता रहता है, वाइब्रेट होता है, और बाद में फिर वही हमारी इच्छा लौट कर हमारे पास आती है, थोड़ी वाइडर उसमें होकर के, थोड़ी सी ज़्यादा होकर के हमारे पास आती है और सक्सेस होती है। तो कर्तव्य को हम कैसे, कौन से हमारे कर्तव्य हैं, चलिए हम ये जानते हैं। हमारे मनुष्य के मानव जीवन का सबसे पहला कर्तव्य होता है खुद पर ध्यान देना, खुद को संवारना, खुद को सक्सेस बनाना, खुद की लाइफ को अच्छा बनाना। पहला तो ये होता है। और ये हम करते कैसे हैं? बचपन में जब हम पढ़ने जाते हैं और जब तक हम पढ़ाई करते हैं, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते हैं, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। ये उनका ध्येय होता है कि बच्चे को काबिल बनाना है, ये उनका ध्येय होता है। तो उनके ध्येय के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये हमारा ध्येय बनता है कि हम काबिल बने, हम काबिल बन के दिखाएं, क्योंकि हमें हर तरफ से, हमें माता पिता का हमें सपोर्ट मिल रहा है और हम काबिल बने, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तब ये होता है खुद के प्रति कर्तव्य। दूसरा है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। आप क्या कर रहे हैं? जब आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपकी समझ भी बढ़ती जाती है उसी तरह से। तो ये एक अच्छी समझ एक बढ़े कर्तव्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, मन के प्रति, दिमाग के प्रति, शिक्षा के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसे में हमें मन को अपने एकदम शांत रख करके अपने मंजिल तक हमें पहुंचना होता है। अच्छे मंजिल तक पहुंचेंगे कब? जब हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, अच्छे विचार होंगे, तब हम अपनी मंजिल पर एक दिन पहुंच जाते हैं।
हमें सपोर्ट तो मिल ही रहा, हमें और किसी चीज़ की चिंता नहीं, हमें सिर्फ अपने गोल तक हमें जाना है ईमानदारी के साथ, बस यही तो करना है। उसके बाद परिवार के प्रति जब हम सक्सेस हो गए, हमारी जिम्मेदारी बनती है परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, माता पिता को सम्मान देना क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है, बड़ों को सम्मान देना, बुज़ुर्गों का सम्मान करना, प्रेम और सहयोग की भावना रखना, ज़रूरतमंदों को सहयोग करना ज़रूरतमंदों की सहयोग करना, ये समाज के प्रति कर्तव्य होता है। ईमानदारी, उदारता, सहयोग और नैतिकता अपनी बनाए रखना, ये हमारा जो कर्तव्य होता है, ये नैतिक कर्तव्य होता है। बहुत सारे जीवंत उदाहरण आज भी हमारे पास हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था वो कहाँ पहुँच गए। आप खान सर को देखिए, कितने गरीब परिवार से वो थे और आज भी वो अपनी माँ के साथ जब बैठते हैं तो गांव के छप्पर पे तो सब लोग तो भी उतनी ही शान से बैठते हैं और उतने ही वो पसंद किए जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को बहुत अच्छे तरह से उन्होंने निभाया है। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, इतनी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई, इतने बच्चों का जीवन संवारा, तो वो तो आज हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि हम और कहीं क्यों जाएँ। और इसके अलावा हमारे घर परिवार में भी ऐसे हमारे जो बुज़ुर्ग रहते हैं, हम उनसे भी सीख सकते हैं, मैनेजमेंट सीख सकते हैं, समाज के प्रति व्यवहार सीख सकते हैं, बड़ों के प्रति सम्मान अपने बुज़ुर्गों से सीख सकते हैं कि कैसे वो करते आए हैं, सामंजस्य सीख सकते हैं, मैनेजमेंट सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि ज़रा सा जहाँ पढ़ लेते हैं तो बस एक उम्र एक ऐसी आती है कि वो समझते हैं कि बस अब जो कुछ भी है हम ही हैं। तो ये चीज़ सोचना, ऐसी सोच रखना बहुत गलत होती है। हमने बताया ना, हमारे सामने ही उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। और ये है दिव्य कीर्ति सर जो है। खैर वो तो अच्छी फैमिली से थे, उनके माता पिता तो खुद टीचर थे, लेकिन उन्होंने आज अपनी शिक्षा का प्रचार कहाँ तक किया और कितना उन्होंने PCS का एग्ज़ाम पास किया, IAS का एग्ज़ाम पास किया, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ मन नहीं लगा और कितनी अच्छी तरह से बच्चों को आज वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। देश के कितनी अच्छी सेवा है हमारे देश के प्रति, युवाओं के प्रति, समाज के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति। और बड़े भी सीख सकते हैं उनसे। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े हैं तो हमें सब कुछ आता है, हम भी सीख सकते हैं उनसे। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने ध्येय को देखा। तो इसी तरह से हमारा भी एक ध्येय होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है। सपोर्ट तो हमें पीछे से मिल ही रहा है। हमें किसी चीज़ की चिंता तब तक नहीं होती है जब तक हम अपने ध्येय पर, अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता हमारे पीछे सर पे हाथ रखे होते हैं। वो हमें हर तरफ से सहायता, मदद देने को, हर तरह की मदद देने को वो तैयार बैठे होते हैं, जब तक कि हम अपने ध्येय पर, अपनी मंजिल पर, अपनी सफलता को पा नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हर स्टूडेंट्स को चाहिए एक अपनी मंजिल तय करें। बाकी सब कामों के लिए तो पढ़ाई के बाद भी हमारे पास टाइम है, हम सफल हो लेंगे तो सफल हो जाएंगे, तो उसके बाद भी हम जो मन चाहे कर सकते हैं, करते रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत जो है, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ी सी एकाग्रता हमें हमारी मंजिल पर आसानी से पहुंचा देती है। तो धन्यवाद। हम सभी को चाहिए कि, हम सबको चाहिए कि हम अपने ध्येय के प्रति सतर्क रहें। हम बड़ों का भी एक ध्येय होता है, स्टूडेंट्स का ही ध्येय नहीं होता, हम बड़ों का भी एक ध्येय होता है। हमारा काम होता है कि जब बच्चे सक्सेस हो जाते तब भी हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं होती है, हम उसमें लगे रहते हैं। आज अगर घर की जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति मिलती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रति कितनी अच्छे काम करते हैं, अच्छी जिम्मेदारियां अपने निभाते हैं। जिनको कुछ नहीं करना, पौधे ही लगाते हैं वो, उससे हमारा नेचर साफ़ होता है, हमें हवा मिलती है, पक्षियों को बैठने की जगह मिलती है। तो इस तरह से हम सब के जीवन का एक ध्येय होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने ध्येय को करते रहना चाहिए, तब जीवन हमारा सक्सेस होता है और हम भी खुश होते हैं। आज का हमारा जो काम होता है वो कल के हमारे सपनों के महल की एक ईंट होती है। तो उस ईंट को एक सही स्थान पर रखना चाहिए ताकि हम उस समय हम संतुष्टि के साथ रह सकें जिस समय हम रिटायर हो जाते हैं, चाहे काम से अपने या शरीर से। उस समय के हम संतुष्ट होकर के जीवन को अपने त्याग करें, ये होना चाहिए बुज़ुर्गों का ध्येय। तो धन्यवाद। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।